और यही वो जगह है जहां पे सत्यप्रकाश दुबे और उनकी पत्नी और उनके बच्चे समेत कुल 5 सदस्य लोगों की यहीं पे मौत की घाट उतारी गई थी। जरा देखिए, वो दिन था, कला दिन था कि यहाँ पर खूनी खेल उस दिन की गई थी जिस दिन प्रेमचंद्र जी का हत्या होता है, और उसी दिन खूनी खेल यहीं पर होता है। पे नहीं पहुँचे, 1 घंटा लेट में। उसके बाद हम देवरिया से जब एसपी के पास पहुँचे, वहाँ पर जब हम गए तब वहाँ से पुलिस वाले आए, तब तक पता चला कि अब कुछ नहीं हो सकता है, सब चीज़ ख़त्म हो चुकी है। कहानी पूरा ये बताते हैं कि उसी साइकिल से हम जाते थे रोज़ाना, और रोज़ा काम करने जाते थे। और उनकी बहन थी जो बताते हैं कि 2000 रुपया लगभग कमा लेती थी, और 6 से 7 हज़ार रुपया हम भी कमा लेते थे। परिवार का पालन पोषण था जो इसी से रोजी रोटी के अंदर में मामला इतना आगे बढ़ गया कि एक दूसरे के जान के लोग प्यासे हो गए। उत्तर प्रदेश के देवरिया में है, जहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि पूरे भारत में तहलका मचा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर नरसंहार हुआ था। हालांकि वही सत्यप्रकाश दुबे का एक घर है। हालांकि इस घर का दृश्य हम बता देते हैं। पहले देखिए, ट्रैक्टर का एक फार है, यहाँ पर फार लगा हुआ है, और पुलिस वाले बैठे हुए हैं यहाँ पर, और सभी लोग अपना ड्यूटी कर रहे हैं ताकि यहाँ पर कुछ गलत ना हो जाए। हालांकि एक ट्रैक्टर भी लगा हुआ है, जरा ट्रैक्टर देख लीजिए, सत्यप्रकाश दुबे का है। हालांकि ये जमींदार भी थे और अपने खेत का इसी से जुताई वगैरह करते थे। यहाँ पर दमकल भी है, और यह प्रोहिबिटेड एरिया है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि डू नॉट क्रॉस लाइन। हालांकि इसके अंदर हम जा नहीं सकते हैं। हालांकि जो भी घटनाएं क्रम हुई थी यहीं पर बताया जा रहा है कि उनका घटना जो भी 5 सदस्य लोगों को मारा गया था यहीं पता। अब पूरी घटनाक्रम हम आपको साफ समझाते हैं। घटनाक्रम यह था कि कुछ ज़मीनी विवाद जो सत्यप्रकाश दुबे थे उनके भाई से उन्होंने प्रेमचंद्र यादव ने लिखवाया था। और हालांकि ये बताया जा रहा है मोटा मोटी 7 से 10 बीघे ज़मीन की मामला था। और 2014 में परिवार के लोगों का एक बयान है कि 2014 में इस मामले को कोर्ट में ले गया, लेकिन राजस्व विभाग ने ना इसको सुनवाई किया, ना ही कुछ हुआ। अभी तक मामला ही चल रहा था। लगभग 9 साल के अंदर में मामला इतना आगे बढ़ गया कि एक दूसरे के जान के लोग प्यासे हो गए। बताया जा रहा है कि प्रेमचंद्र यादव आते हैं सुबह का 5 बजे होता है। उस समय उनकी किसी बातचीत में उनकी हालांकि मारपीट होती है, उसमें मौत हो जाती है। उसके बाद वो पूर्व प्रधान भी रहते हैं, उनके जो भी समर्थक रहते हैं आते हैं, और बताया जाता है कि वो लोग भी इस परिवार जो सत्यप्रकाश दुबे का घर है उनके ऊपर प्रहार कर देते हैं। प्रहार में इस घटना में जो है कि 5 सदस्य के लोग यानी 5 लोग मरे जाते हैं। जो सत्यप्रकाश दुबे के जो लड़के हैं जो बता रहे थे कि देवरिया में हम गए थे कुछ पितृपक्ष जो भी कुछ करना था, यानी जो भी अपना जो जजमान के यहाँ गए थे वो जो भी करना था। ज़रा इधर से एक चीज़ दिखाने वाले हैं, आइए ज़रा वो साइकिल से दिखा दिए। बताते हैं कि उसी साइकिल से हम जाते थे रोज़ाना, और रोज़ा काम करने जाते थे। और उनकी बहन थी जो बताते हैं कि 2000 रुपया लगभग कमा लेती थी, और 6 से 7 हज़ार रुपया हम भी कमा लेते थे। परिवार का पालन पोषण था जो इसी से रोजी रोटी हम लोग का चलता था। हालांकि सारा जितना भी जो देख सकते हैं, जो बागानी दिख रहा है, जो गाछ वृक्ष पेड़ पौधे दिख रहे हैं, ये सभी सत्यप्रकाश दुबे जी का है। जो भी ये ट्रैक्टर है, जो भी सामान यहाँ पर दिख रहे हैं, सभी सत्यप्रकाश दुबे जी का है। और यूपी पुलिस के द्वारा डू नॉट क्रॉस लाइन का जो है लगाया गया है। आप देख सकते हैं इसके अंदर आप जा नहीं सकते हैं। लेकिन जो घटनाएं हुई पूरे भारत में चर्चा का विषय है, सोशल मीडिया पर सुर्खियाँ बटोर रही है। बहुत सारे जातिवाद भी लोग कर रहे हैं इस मामले में कि यादव समाज के हैं तो दुबे समाज के हैं। हालांकि इस घटना से इन चीज़ों को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर इस निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। अगर जो भी दोषी पाए जाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि हमें बड़े बड़े नेता भी लोग आते हैं, बड़े बड़े दलों को, विभिन्न दलों को नेता भी आ रहे हैं, और परिवार के लोग से मिल भी रहे हैं। हालांकि सत्यप्रकाश दुबे के घर पर अभी कोई नहीं है। एक जो लड़का हॉस्पिटल में मौत और ज़िंदगी से जूझ रहा था, उनके पास शायद वो लोग हैं। और यहाँ के जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी भी उन परिवार से मिल भी चुके हैं। और यही वो जगह है जहाँ पे सत्यप्रकाश दुबे और उनकी पत्नी और उनके बच्चे समेत कुल 5 सदस्य लोगों की यहीं पे मौत की घाट उतारी गई थी। जरा देखिए, वो दिन था, कला दिन था कि यहाँ पर खूनी खेल उस दिन की गई थी जिस दिन प्रेमचंद्र जी का हत्या होता है, और उसी दिन खूनी खेल यहीं पर होता है। उस खूनी खेल में लगभग 5 प्रेमचंद्र यादव के मिला के 6 लोगों की मौत हो जाती है। और मामला इतना आगे बढ़ जाता है कि सोशल मीडिया से लेके टीवी चैनल से लेके हर जगहों पर सिर्फ देवरिया कांड ही छाया रहता है। हालांकि इस घटना से आप क्या समझ पाए, क्या सीखे, ज़रा बताइएगा। अगर आपको भी अगर लगता है कि अगर हमारा मामला नहीं सुलझाता है तो हम इतना ही कहेंगे, ज़रा घर पे बैठ के आसपास में आपके प्रधान हैं, यानी गांव में जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको बैठा के उस मामले को सुलझा लीजिए, ताकि ऐसा दिन ना देखना के पड़े। आज क्या भुगतना पड़ रहा है, उनके जो प्रेमचंद्र यादव उनके घर पर 4 चिपका दिया गया है, उनके घर पर बुलडोजर चलेगी, इनके परिवार उजड़ गए, उनके परिवार उजड़ गए, ज़मीन ही रह गया, तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो आपसे इतना ही कहेंगे कि
कि कभी भी अगर कोई काम करते हैं नम्रता और विनम्रता से करिए, ताकि आगे चल के आपको कोई परेशानी ना हो। आखिर ये जो घटना है, यहाँ पर पुलिस वाले लोग भी हैं जो मच्छर, यानी इतनी जो है कि पूरी घना जंगल है और इस जंगल के बीच में मच्छर से कटा रहे हैं। हालांकि अगर ये लोग भी अगर घटना से पहले अगर यहाँ पर बताया जा रहा है उनके लड़के के द्वारा, जो सत्यप्रकाश दुबे है उनके बेटे के द्वारा, कि पुलिस वालों को हमने फ़ोन किया, वो लोग शायद समय पर नहीं पहुँचे, 1 घंटा लेट में। उसके बाद हम देवरिया से जब SP के पास पहुँचे, वहाँ पर जब हम गए तब वहाँ से पुलिस वाले आए, तब तक पता चला कि अब कुछ नहीं हो सकता है, सब चीज़ ख़त्म हो चुकी है, कहानी पूरा क्लोज हो चुका है। अब जो कहानी है, अब राजनीति चल रही है, राजनीति की रोटियां सेकने के लिए विभिन्न दलों के लोग आ रहे हैं, अपनी राजनीति की रोटी सेक रहे हैं। बाकी आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये हम देवरिया से, उत्तर प्रदेश के देवरिया के फतेहपुर गांव से एक तस्वीरें और एक खबरें दिखा रहे थे, जहां पे एक परिवार के 5 सदस्य जो अपनी जान गंवा बैठे और एक प्रेमचंद्र यादव जो पूर्व प्रधान थे, उन्होंने अपने जान गंवा बैठी। हालांकि गांव के कुछ विभिन्न लोगों से हमने बात किया, जानने की कोशिश की कि जो मुख्य आरोपी प्रेमचंद्र यादव हैं, जो इस दुनिया में नहीं है, आखिर वो कैसे व्यक्ति थे। लोगों का कहना है कि वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे। हालांकि बताया जा रहा है इन परिवार के लोगों के द्वारा कि वो दबंग प्रवृत्ति के लोग थे और वो हमेशा से मारपीट भी करते थे, एक इनका बयान में हमने सुना था। बाकी आप क्या समझते हैं ज़रा कमेंट करके बताइएगा। बस फिलहाल टाइम रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए, तब तक के लिए।